आज मैं आपको बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है और एडमिशन का नोटिफिकेशन बता रहा हूँ जो अकोला जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मतलब कि नोटिफिकेशन आया है उसके ताल्लुक से बताऊंगा। मैंने जो डलियार खान मैजा कह रहे कौंसल विद सोसाइटी एच कंसल्टेंट हूँ। अगर आवाज़ फास्ट हो तो सोलो मोड का ऑप्शन चूज़ कीजिए। सबसे पहले आपको ये कोर्स के थोड़ा मैंने ऑलरेडी इसके बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, आप वो मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। बीएससी इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी ये कॉमन बीएससी नहीं है जो आप सोचते हैं बॉटनी जू केमिस्ट्री वाला बीएससी या सब बीएससी नहीं है। ये बहुत अच्छा बीएससी है जो टेक्नोलॉजी को के तौर से आप टेक्नीशियन बनने वाले हैं। ये कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज में इंक्लूडिंग है। ओके, और ये कोर्स की भी डिमांड है गवर्नमेंट जॉब में भी और विद प्राइवेट जॉब में भी। अगर आप करते हो तो बहुत वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके, और इसका जो एडमिशन का रेट है टोटली इसी वीडियो में इसी कंटेंट में सारी चीज़ इंशाल्लाह कवर करके दूंगा। आप मेरा वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए कम टू द पॉइंट्स। सबसे पहले हम आते हैं बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी का जो एडमिशन नोटिफिकेशन आया है ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला का आया है। ओके, ये हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है, नागपुर में अवेलेबल है और मुंबई में अवेलेबल है, बहुत सारे जगह जलगांव में औरंगाबाद वगैरह में भी अवेलेबल है। आप वो उनकी वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं। उनका नांदेड़ भी ऑलरेडी आ चुका है, उनका एडमिशन भी हो चुका हुआ। ओके, तो आप बहुत सारी जहाँ सिटी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर, तो आपको इजीली मिल जाएगा। नागपुर में भी अवेलेबल है, आपको मसला नहीं है। और PGDMLT का आता है तो वो भी नोटिफिकेशन दे दूंगा मैं। ओके, इसका नोटिफिकेशन के ताल्लुक से बता दूँ, बीएससी मेडिकल बीएससी पर जो पैरामेडिकल है ये 400 का कोर्स है। 3 साल के थ्योरेटिकल और 1 ईयर ट्रेनिंग। ओके, आई मीन इंटर्नशिप जिसे कहते हैं आप। अब सबसे पहले कोर्स में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। रेडियोग्राफी अवेलेबल है। ओके, रेडियोग्राफी, बाद में ऑपरेशन थिएटर बहुत अच्छा कोर्स है, एक लड़कों के लिए बेस्ट है। लड़के एडमिशन लीजिए, इसमें गवर्नमेंट जॉब भी अवेलेबल है और प्राइवेट जॉब भी अवेलेबल है। जिसमें मतलब जैसे ऑर्थोपेडिक्स में जरूरत पड़ती है, बहुत सारे जहाँ जहाँ गवर्नमेंट मतलब जहाँ जहाँ ऑपरेशन होते हैं वहाँ वहाँ उसकी ज़रूरत होती है। हमारा सेकंड आता है लेबोरेटरी कोर्स एक ऐसा है जैसे कि आप पैथोलॉजी लैब डाल सकते हैं, मतलब कि कोई ओपनिंग कर सकते हैं, तो ये लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट कोर्स है। ओके, लड़कियां आप करें तो बेस्ट है, लड़की करें तो मसला नहीं है, लेकिन लड़कियां सबसे बेस्ट है। लेबोरेटरी कोर्स अच्छा कोर्स है जिसे आपको खून पेशाब वगैरह की जाँच कहते हैं, वही चीज़ है जो कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, जो यूरिन वगैरह जो ब्लड वगैरह चेक होता है, जो RBC WBC वगैरह पैथोलॉजी जिसे कहते हैं, वही सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी है। ओके, तो ये पैथोलॉजी लैब्स है जिसे आपने हीमोग्लोबिन चेक करना, शुगर चेक करना, फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें जो अवेलेबिलिटी जो रहती है RBC WBC जितनी भी चीज़ें रहती है, टाइफाइड वगैरह, मलेरिया और जितनी भी सारी चीज़ें रहती है वो सारे आप चेक कर सकते हैं लैब डालने के बाद। ओके, ये BSc लेबोरेटरी की आपको इसमें बहुत सारे स्टूडेंट डाल रहे हैं, वो कुछ मसला नहीं है। ओके, मतलब इसका जो रजिस्ट्रेशन भी हो जा रहा है बीएससी पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर, कोई मसला नहीं आ रहा है। ओके, ये भी चीज़ इंशाल्लाह कवर करके दे दिया मैंने आपको। ऑप्टोमेट्री कैसा है, अगर किसी MS ऑप्थेल्मोलॉजी कोई कर रहा होगा तो उसके लिए आप फैमिली के अंदर तो बेस्ट है, कोई मसला नहीं है। उसके एंडोस्कोपी आपके ऊपर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एक अच्छा कोर्स है, कहने का मतलब ब्लड वगैरह बैंक वगैरह में यूज़ होता है, ये भी एक अच्छा है। इसमें सबसे बेस्ट कोर्स जो है हमारे एक ऑपरेशन थिएटर है, दूसरा है लेबोरेटरी। जो मुझे प्रेफरेंस पसंद आते, 2 ही कोर्स पसंद आते हैं, बाकी की आपकी मर्जी है। इसकी जो सीट अवेलेबिलिटी है 15 जो है ऑप्शन थिएटर के अंदर, 25 लेबोरेटरी के अंदर। ओके, बाकी कम्युनिटी मेडिसिन वगैरह जो इमरजेंसी मेडिसिन ये तो कॉमर्स को है, तो आप चाहे तो ले, चाहे तो अदरवाइज आप पर मर्जी है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद में टोटल जो सीट्स है इसकी 61 सीटें है। ओके, अब इसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, देखो एकूण 61 सीटें है, 8 अनुजमाती है, इस तरह से मतलब सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। यूटिलिटी सीटें 6 है और ओपन की जो सीटें है 18 सीटें है। ओके, ज़्यादा अगर SC ST वगैरह आप चेक कर सकते हैं। हाँ, ये तो चीज़ हो गई है। फिर बाद में आता है वैक्शन अभ्यासक्रम में शुरुआत 3+1 यानी 3 साल का मतलब के कोर्सेज है, मतलब थ्योरेटिकल पूरा थ्योरेटिकल में मतलब प्रैक्टिकल होते रहते हैं। हाँ, ये मत समझ लीजिए 1 साल इंटर्नशिप है। ओके, ये चीज़ का समझ लीजिए। इन्होंने लिखा है क्या, जो उम्मीदवार की जन्म दिनांक है 31 दिसंबर 2002 से पहले के मतलब कि होना चाहिए, उससे पहले मतलब कि 2007 से पहले मतलब कि उसके बाद का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2007 की बात की। उसके बाद में आता है 10वीं और 12वीं पास होना ज़रूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा इन्होंने जो कहा है विज्ञान से पास होना ज़रूरी है। विज्ञान मतलब होता है साइंस से पास होना बहुत ज़रूरी है, जिसका मतलब कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, आई मीन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास होना कंपलसरी है। ओके,
ये सारी चीज़ समझ लीजिए, तो कुछ खास बात नहीं है इसमें। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेन इंपॉर्टेंट जो है, जो इसकी वेबसाइट है www.gmc.akola.in पर ये फॉर्म अवेलेबल है। आप फॉर्म फिल डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद में किस तरह फॉर्म फिल करना है वो इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करके दूंगा आपको। आप मेरे एंड तक वीडियो देखें। उसकी तारीख उन्होंने 26 तारीख से शुरू है, तो 30 तारीख की इसकी एंड डेट है। देखिए बहुत कम ड्यूरेशन से, आपसे पहले पहले फॉर्म फिल कीजिए। 30 तारीख से पहले पहले इन्होंने टाइम बताया है फॉर्म फिल करने का। मतलब जब भी आप फॉर्म फिल करना है सुबह में जाए आप, ये का फॉर्म मिलेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाएंगे। मैं भी इसका फॉर्म के लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से भी मतलब फॉर्म ले सकते हैं और फिलअप करने के बाद में जो टाइमिंग है इनका 11 से बजकर मतलब 2 बजे तक, इससे पहले पहले आपको कॉलेज में जाना है। वहाँ पर एक आपको खिड़की नज़र आएंगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, वहाँ पर आप फॉर्म सबमिट कर देना डॉक्यूमेंट के साथ में। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसी वीडियो में इंशाल्लाह कवर करके दूंगा आपको मैं। ओके, तो 26 से लेकर 30 लास्ट डेट है। 30 से पहले पहले आपको फॉर्म फिल करना है। ये कोर्स बहुत अच्छा है। और एक खास बात, इसमें नीट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तरह का सीटी वगैरह एग्ज़ाम नहीं है, ये भी आप पॉइंट समझ लीजिए। तो स्टूडेंट ने का इस एडमिशन BHMS BMS BUMS MBBS वगैरह में एडमिशन नहीं हुआ है तो कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिए। आप ये कोर्स के मतलब कि एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपका पैरामेडिकल फील्ड है और इसमें गवर्नमेंट जॉब भी अवेलेबल है, सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ मैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, मैं फीस वगैरह भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में बता दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए आप। आपका टाइमिंग याद रखिए, अगेंस्ट 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के आपको फॉर्म फिल करना है। टाइमिंग आपका 11 बज के 2 बजे तक है। ओके, उसके बाद में आता है जब भी आप फॉर्म फिल इनकम्प्लीट फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा, मराठी में लिखा हुआ है पोस्टल और पोस्ट के जरिए फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा। फिजिकल फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, समझ लीजिए ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं सर कि ऑनलाइन फॉर्म है, बिल्कुल नहीं है। ये आपको फिजिकल फॉर्म फिल करना है, कॉलेज जाना है, कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट देना है। डॉक्यूमेंट देने के बाद में आपको जैसे सर मतलब नोटिफिकेशन आते रहेंगे उसको फॉलो करना है। इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको नई इन्फॉर्मेशन भी इसी वीडियो के जरिए मिलेगी आपको। अगर आप इनकम फॉर्म देंगे तो ये आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से मतलब फॉर्म अच्छा केयरफुली फॉर्म फिल कीजिए, क्या फॉर्म में बोला जा रहा है उसको पूरा अपनाइए। ओके, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं इंशाल्लाह बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर आपको। आप एंड तक जरूर वीडियो देखते रहें और जल्दबाजी वीडियो ना देखें, स्किप करके वीडियो ना देखें। नेक्स्ट आता है, इनमें एक बात बताई गई है आपको जितनी भी मतलब कि अगर आपकी रिजर्वेशन सीट है, रिजर्वेशन मीन्स कि मतलब आरक्षित सीट है, जो स्टूडेंट कास्ट में आते हैं तो उनको टोटली मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और कास्ट रेडी सर्टिफिकेट देना होगा। अगर उनके पास में एक भी सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, जैसे कास्ट रेडी सर्टिफिकेट नहीं है, तो एडमिशन कैंसिल समझा जाएगा और आपकी जगह पर दूसरे को सीट मिल जाएंगी, ये समझ लीजिए। ओके, इसमें बात बताई गई है, समझ लीजिए। ओके, अब आता है बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते सर अब कास्ट वैलिडिटी नहीं तो हम क्या करें। आप ओपन फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको कोई क्वेश्चन उठता नहीं है आपका। ओके, ये भी दूसरा क्वेश्चन है। तीसरी क्वेश्चन है क्या आपका जो एलिजिबिलिटी करेक्ट है, ये MUHS चेक करेगा, जो मास्टर हेल्थ यूनिवर्सिटी वो चेक करेंगे। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम आता है तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ये स्टूडेंट की जिम्मेदारी ऐसा उन्होंने बताया है। ये भी समझ लीजिए, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं हो सकता। 90% 100% सभी के एडमिशन हो जाते हैं अगर आपका सही एडमिशन होगा, सही चीज सारी चीज़ें आपके पास में है तो। ओके, जो कास्ट वाले उनके कास्ट वैलिडिटी का मसला आता है, नॉन वैलिडिटी का मसला आता है, तो ऐसे स्टूडेंट क्या चाहिए तो ओपन फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपने आपको ओपन समझे। ओके, अगर है तो वेल एंड गुड, फॉर्म फिल कीजिए आपके कास्ट के अंदर। अब मना तो नहीं कर पाऊंगा मैं आपको। ओके, अब इसमें कहा है कि आपको जब भी आप मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो छोटे डॉक्यूमेंट आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट आता है कि आप अगर जब फॉर्म फिल करोगे तो हर डॉक्यूमेंट आप सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जरूर करें। सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी 10वीं की मार्कशीट है तो आपके खुद की साइन मार देना आपने। ओके, नीचे यहाँ पर आपकी खुद की साइन लिख कर देना, उसको सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई गई है, इन्होंने बहुत अच्छी मतलब पहली चीज़ की लगा, इससे पहले शेड्यूल पूरा आता था एडमिशन से लेके एंड तक आ जाता था कि एडमिशन कब होगा, लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट तो इन्होंने बताया है, लेकिन उसका एडमिशन प्रोसेस किस तरह से होगा, कौन सी तारीख को एडमिशन को आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है, कौन सी तारीख को आना है, तो इन्होंने शेड्यूल दिया नहीं है। उन्होंने बताया है कि हम आपको जो अगेन जो फर्दर जो प्रोसेस है वो आपको वेबसाइट के थ्रू बता देंगे, ऐसा बताई गई है। ये www.gmc.akola.in के जरिए बता दी जाएंगे इसका जो भी शेड्यूल आता है। तो इंशाल्लाह आप चेक करते हैं, आपने फॉर्म फिल कर दिया है। फॉर्म फिल करने के बाद में आप हमेशा साइड चेक करते रहना क्या इनका शेड्यूल क्या आ रहा है, ताकि आप कंटिन्यू बने रहें, तो आपका एडमिशन चले जाएगा और आपका साल वेस्ट होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, अब हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं समझ लीजिए।
शेड्यूल अभी कुछ आया नहीं, बस इन्होंने लास्ट डेट बताया है। लास्ट डेट आपको 30 तारीख से पहले फॉर्म फिल करना वो बताया है, लेकिन शेड्यूल ऐसा कुछ नहीं बताया है क्या इसका आपका फर्स्ट राउंड कब है, सेकंड राउंड कब है, वो कुछ चीज़ नहीं क्लियर हुई है अभी तक कर। ओके, अब इंशाल्लाह आपको फीस और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं सारी चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। और फॉर्म फिल किस तरह फिल करना वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में जरा सा फॉर्म आता है, लेकिन समझने जैसी बात है। देखिए मेरा तारुफ बता दें तो मैंने डेडिकेटेड यार खान मैं कैरियर काउंसिल विद रेस्टोरेंट कंसल्ट सोसाइटी में एनजीओ फाउंडेशन संस्था जिसे कहते हैं, अगर किसी को करना हो तो मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। नंबर 2, किसी को जन्म दाखिला वगैरह बनाना है तो आप मुझसे रब्ता कायम सकते हैं। किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, किसी अब तक नहीं बनाया तो वो भी बन जाएगा। जो अकोला रहते हैं तो आप मुझसे रब्ता ज़रूर कायम कीजिए। और जो आउट ऑफ सिटी रहते हैं तो इंशाल्लाह मैं गाइडलाइन कर रहा हूँ। ओके, किसको वारिसनामा बनाना निकला है, सर्टिफिकेट बनाना है तो वो भी आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी मैटर के ताल्लुक से भी कर सकते हैं। और किसी को खास बात वक्फ का रजिस्ट्रेशन करना हो, मस्जिद का रजिस्ट्रेशन करना हो, ट्रस्ट की बॉडी बनाना है तो उस ताल्लुक से भी मुझसे मशवरा ले सकते हैं। और कुछ करना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। ओके, और फिर बाद में अगेन एक चीज़, मेरे चैनल पर नीट यूजी की इन्फॉर्मेशन, फार्मेसी की इन्फॉर्मेशन, इंजीनियरिंग की इन्फॉर्मेशन, इस कॉलेज के ताल्लुक से, गवर्नमेंट जॉब के ताल्लुक से, तमाम ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन आती रहती है। आप मेरे वीडियो चैनल को स्टूडेंट को सेंड कीजिए, आपके कलीग को सेंड कीजिए, आपके दोस्त को सेंड कीजिए, और जो भी मतलब कि मिलता है दोस्त को सेंड कीजिए। मैं इन्फॉर्मेशन बेनिफिट इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। ओके, और इंशाल्लाह जो भी चीज़ आएंगी इंशाल्लाह मैं आपको कवर करके दूंगा। ओके, और मेरा जो एड्रेस है, अगर जो अकोला रहते हैं तो मेरे एड्रेस पर ये फॉर्म इंशाल्लाह मिल जाएगा। आप मेरे एड्रेस पर आकर मिल सकते हैं। मगरिब बात आइए, जो स्टूडेंट्स गर्ल्स आप जो लड़कियां हैं अब्बू के साथ में मगरिब बात आइए, आ सकते हैं आप। जल्द से कोशिश कीजिए आने की 30 तारीख से पहले इंशाल्लाह। 30 तारीख के बाद मत आइए क्योंकि डेट वगैरह कुछ ये नहीं है। मेरा एड्रेस जो है गुलजापुरा आरपेडोस केयर फालिया मेडिकल स्टोर्स गौसिया मस्जिद से पहले है। गौसिया मस्जिद से पहले आने का है, उससे आगे मत जाना है आपने। नंबर 2, मगरिब के बाद आइए क्योंकि हो सकता है कोर्ट के काम में बिजी है, तहसील ऑफिस में, हमारा पालिका में बिजी होता है, या चैरिटी को ऑफिस में बिजी रहता है, इस वजह से आपको मैं दिन में नहीं मिल सकूँ। अगर आना है तो आने से पहले आप मुझको ये कर दे कॉल कर दे। ओके, और मगरिब के बाद ज़रूर आ सकते हैं आप। ओके, 10 बजे तक मैं रहता हूँ मेरे ऑफिस पर इंशाल्लाह। ई फार्म के ताल्लुक से भी आ सकते हैं हम इंशाल्लाह। अगर आपको आते हो तो मैं इंशाल्लाह गाइडलाइन भी कर दूंगा, फेस टू फेस कोई मसला नहीं। अगर एडमिशन लेना ही है तो आपको फीस पे पहले जानना है, फीस आने के बाद में आपका फुल इरादा है जिस स्टूडेंट का 70 से 80 के ऊपर परसेंटेज है वो बिल्कुल एडमिशन लीजिए, कोई मसला नहीं है। अब आते हैं हम ये पेज समझ लिए हैं, अब हमको ये पेज समझना है। आपको खास बात, जब भी आप फॉर्म फिल करें तो पूरा प्रोस्पेक्टस से रीड करें। रीड करने के बाद में फॉर्म फिल करें, कोई तरह की मिस्टेक ना करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं फॉर्म लेते हैं लेकिन हाँ पढ़ते ही कुछ ही नहीं है और फिल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फॉर्म में क्या चीज़ें रहती है इंपॉर्टेंट जो ज़रूर रीड करें, उसके बाद फॉर्म फिल करें। ओके, अब मेरा वीडियो देख रहे हो तो इंशाल्लाह आपको फॉर्म फिल करने मतलब देखने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो देख ली तो वही सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। इन्होंने कहा ज़्यादा जो अजाताल है वो खुद के हैंडराइटिंग में फॉर्म फिल करे, अच्छी राइटिंग से फॉर्म फिल करे। और खून का मतलब खून नहीं है, ब्लड इंक वाला नहीं है, ऐसा मतलब इस तरह से वो करे, निशानदाही करे ऐसा। हाँ ओके, फिर बाद में लिखा है और स्वतः सकता सब भरा हुआ है, खुद की हैंड राइटिंग में लिखा। अब बाद में सेल्फ अटेस्टेड करे और खुड़दोड़ करूँ नहीं, खुड़दोड़ नहीं करने का मतलब खुड़दोड़ हो जाती है दूसरा फॉर्म फिल करना है। ओके, बाकी कुछ खास बात नहीं। अदर जितने भी है डॉक्यूमेंट्स वो पूरे आवश्यक, जितने भी आपके पास जो कैटेगरी के है वो जो लगाना कंपलसरी है। ओके, अगर नहीं रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। नंबर 2, अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट पर। अब पहला जो वर्ड है वह है राष्ट्रीय वो आदिवासी प्रमाण पत्र, इसे ये मराठी का वर्ड है, इसे कहते हैं डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट। ये सभी स्टूडेंट के पास में है। नेशनलिटी एंड डोमेस्टिक सर्टिफिकेट करके आपके पास होगा, वो आपके पास जरूर होगा इंशाल्लाह। एज एंड नेशनलिटी करके सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस इशू होता है, वो आपके पास होगा। ओके, नहीं एचएससी गुण पत्रिका एंड मार्कशीट, गुण पत्रिका मतलब मार्कशीट होता है। एचएससी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, उत्तीर्ण प्रमाण मतलब होता है बोर्ड सर्टिफिकेट। ओके, ये भी आपके पास होगा। शालाजा दाखला एंड मिल टीसी एलसी, जिसे अब स्कूल की दाखला कहते हैं, इन्होंने टीसी और एलसी दोनों एक ही बात है। ओके, जाति प्रमाण पत्र ये उन लोगों के लिए है जो लोग कास्ट में आते हैं, ओपन वालों के लिए की जरूरत नहीं है। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो लगाइए, नहीं तो कोई जात प्रमाण पत्र, एमएस कास्ट वैलिडिटी, जो स्टूडेंट कास्ट में आते हैं उनको कास्ट वैलिडिटी देना होता है, जब आपको बताया मैंने। ओपन वालों को इनकी जरूरत नहीं। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, 3 जो चीज़ें डॉक्यूमेंट है, ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स है ये सिर्फ कास्ट वालों के लिए, आपके लिए नहीं, ओपन वालों के लिए नहीं है। ओके, आईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी नहीं है।
नहीं आता है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, जो ओपन कैटेगरी में आता है, जिनके 8 लाख से इनकम कम है, तो वो ये कर सकते हैं। आप दूसरा सर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे सर हम 2 दिन में कैसा बना लीजिए, आपको बना के रखना चाहिए था आपने। आता है वैद्य की दृष्टि पर बात ये हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, ये आपके लिए नहीं है। ओके, फिर बाद में आता है नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि आप माजिस्ट्रेट बोर्ड की हो तो वो मसला नहीं आएगा। पासपोर्ट फोटो जो लिखा है तो स्वतः जी बाद में इतर में कुछ ही नहीं खास बात है। ओके, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमेशा स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, सर फीस क्या है कोर्स की। ये पर ईयर फीस है, आपको मैं बता दूं, ये समथिंग 65,000 की फीस कम नियर हो जाती है, जैसे 62,500। फिर बाद में आपको ये पूरी फीस कैलकुलेट करेंगे आप 62,000 और उसके बाद में ओपन की और की फीस इतनी है। ओके, आपकी स्कॉलरशिप 50,000 जो माइनॉरिटी में 50,000 स्कॉलरशिप आ जाएंगी आपको, और लड़कियों के लिए तब फ्री हो चुका है, तो इंशाल्लाह उनके लिए भी 50,000 सफिशिएंट है। 50,000 आपकी आ जाती है, बाकी 15-20,000 आपको मतलब कि फिल करना ये करना होता है। 50,000 आपको आज इसका फॉर्म फिल करूँगा अगले साल आती है, ऐसा नहीं कि अभी हाथों हाथ आती है। ओके, आपको इतनी फीस आपको डिमांड आपके थ्रू फीस देना ही देना है, ये पर ईयर फीस है। तो आपको नियर अबाउट मेरे हिसाब से 62 और 15 क्या है, फॉर एग्जाम्पल 63, 64 और ये दो अब फीस और बढ़ गई है ना, 64, 66 और 67 आई मीन्स 70 के करीब चली गई फीस। ओके, 70,000 पर ईयर फीस हो गई, पहले 65 ही थी। जब मैं एक्चुअल बहुत से दिनों से वीडियो बना रहा हूँ तो इनके पास पहले 65 ही, अब 70 नियर अबाउट फीस हो चुकी है। ये आपको डिमांड आपके थ्रू अब देना है। ओके, ये आपको उसी दिन मतलब जो एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के बाद में आपको बोलते हैं कि आपको डिमांड ड्राफ्ट जमा करना है, उसी दिन देना होता है। ओके, अब सबसे पहले आपको मैं एडमिशन प्रोसेस थोड़ा बता देता हूँ। इनकी सबसे पहले प्रोविजनल लिस्ट लगती है। प्रोविजनल लिस्ट लगने के बाद में अगर आपको कुछ आपके नाम में करेक्शन आया, मार्क्स में करेक्शन है, तो वो बोलते हैं कि देखिए आपके मार्क्स वगैरह आपको प्रोविजनल लिस्ट लगेंगी आपकी प्रोविजनल। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको समझाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कन्फ्यूजन। प्रोविजनल लिस्ट में आप आपका नाम चेक कीजिए, डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए, मार्क्स चेक कीजिए, सारी चीज़ चेक कीजिए जो आपने फिलअप किया है। उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद में सिलेक्शन लिस्ट लग जाती है। सिलेक्शन लिस्ट जैसे लगती है तो ऐसे पैसे आपको पैसे रखना पड़ता है, आई मीन कैश रखना पड़ता है। डिमांड ड्राफ्ट बनाइए और एडमिशन उस दिन लेना पड़ता है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं मिलता है। ये भी चीज़ क्लियर समझ लीजिए। इस करके मैं क्लियर कह रहा हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि जाहिर से मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखता हूँ, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं सर हमको इंस्टॉलमेंट मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इंस्टॉलमेंट नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, आपका जैसा नाम है वैसा लिखिए, जो भी मार्कशीट पर नाम है वैसे लिख लीजिए आप। यहाँ आपका कैंडिडेट नाम लिखिए पूरा, लास्ट टाइम अपने नहीं आते हैं, मुस्लिम के नहीं आते हैं, जो हमारे दूसरे भाई हैं हिंदू भाई और ब्राह्मण बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन पारसी भी जो अदर समाज है तो उनके आते हैं। लास्ट टाइम तो आप लिखिए, वो मसला नहीं है। ओके, सब में मैं एड वीडियो सभी के लिए बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है जो लोगों के लास्ट टाइम नहीं आते हैं उनको मत लिखिए आप। ओके, सबसे बाद फादर नेम लिखिए, आपका मदर नेम लिखिए, उसके बाद मेल फीमेल पर आप क्लिक कीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए अच्छी इसके अंदर। उसके बाद आता है आपका प्रेफरेंस, सब्जेक्ट प्रेफरेंस, आप कौन सा सब्जेक्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं। सब्जेक्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, आप कौन कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं। जैसे कि लेबोरेटरी लेना चाहते हैं, पहला आपका इरादा है पहले मेरा एडमिशन लेबोरेटरी में हो जाए तो लेबोरेटरी का लिखिए। अगर आपको सिर्फ लेबोरेटरी का इरादा है तो एक ही ऑप्शन क्लिक कीजिए, ज़्यादा ऑप्शन में कीजिए। तो अगर लड़का है लेबोरेटरी के पहला ओटी रखिए, क्योंकि लड़कों के लिए सब बेस्ट ओटी है। अगर आपको दिल चाहता है लेबोरेटरी रखिए। ओके, प्रेफरेंस दीजिए आपके हिसाब से, और आपको जो एडमिशन जिसमें लेना वही प्रेफरेंस लिखना है। अगर ज़्यादा लिखोगे आपका एडमिशन हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम आता है, चेंज का ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। आपको जिसमें एडमिशन लेना वही प्रेफरेंस देना है। जैसे लड़कियां हैं लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी पे क्लिक करके रख देना आपने। ओके, उसके बाद में आता है हमारा जैसे ओटी, अगर कोई लड़की जाती है रेडियोग्राफी करना तो रेडियोग्राफी क्लिक कीजिए। बहुत सारी बच्चे हैं रेडियोग्राफी वगैरह के अंदर भी, मसला नहीं है, आता है। उसके बाद में आता है हमारा एड्रेस। एड्रेस पर अच्छा जो कंप्लीट एड्रेस लिखिए ताकि आपको इनको हमेशा के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है। उसके बाद में कैंडिडेट डोमिसाइल महाराष्ट्र को ये क्लिक कीजिए इस तरह से। ओके, इंडियन तो ही लिखा हुआ। उसके बाद में आता है रिलीजन, यहाँ इस्लाम लिखिए, और जो मतलब कि हिंदू है हिंदू लिखेंगे, और बुद्धिस्ट है बुद्धिस्ट लिखेंगे। और उसके बाद में आता है क्रिश्चियन लिखेंगे। कास्ट आपकी मुस्लिम लिखिए, जो भी आपकी कास्ट आती है जो भी आपकी कास्ट हो वो लिखिए आप। बाद में
क्वेश्चन रिजर्वेशन आपके कौन सी रिजर्वेशन है, तो फॉर एग्जांपल आपकी ओबीसी, एसटी, एनटी, वीजी है, आप जो भी आप लिखोगे तो वो आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। सबसे पहले समझ लीजिए, अगर आप ओबीसी लिखते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी। अगर आप ईडब्ल्यूएस लिखते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और ओपन है तो कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इनकम 1 लाख से इतनी लिखिए, ज़्यादा कर इतने छोड़ो, देखते हैं मेरे वीडियो, मिडिल क्लास फैमिली की अच्छी इनकम है तो मसला नहीं, वेल एंड गुड। बाद में आपने 10वीं कहाँ से पास करा है, एग्जामिनेशन पास है कि नहीं, एग्जामिनेशन पास लिखिए, क्वालिफाइड एग्जाम HSC और नेम ऑफ बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से आपने पास किया है। फिर नेम ऑफ स्कूल एंड प्लेस, कहाँ से मतलब आपका जो स्कूल का नाम है और कहाँ से क्या वो की लिखिए, फिजिक्स के मार्क्स लिखिए, बाद में केमिस्ट्री के मार्क्स लिखिए, बायोलॉजी के मार्क्स लिखिए, इंग्लिश के मार्क्स लिखिए और टोटल कीजिए यहाँ पर। 400 में से मतलब कि जो आपको ऑप्टल मार्क्स है वो लिखिए। फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको हर सब्जेक्ट में 50-50 मिले तो मतलब 200 है ना, तो 200 का परसेंट कितना हो रहा, आधा। ओके, तो 50% लिखिए, ऐसा इस तरह से आ जाए, आएगा कल में आपके इस तरह से। फिर बाद में मंथ आप कौन सी में जून जुलाई में पास हो वो लिखिए। आप हमेशा मार्च में एग्जाम देते हैं, जून जुलाई में पास होते हैं या मई में हो, आपकी साइन कीजिए। अब नेक्स्ट आता है खून का, आपने बोला खून का मतलब खा ना लिखा हुआ आया था, तो आप जो डॉक्यूमेंट होंगे तो इस तरह से मतलब क्लिक करना है आपको, इस तरह से। ऐसा मैंने डॉक्यूमेंट जो अटैच किया, खून पत्रिका अटैच किया, प्रमाण पत्र अटैच किया। ओके, फिर बाद में आप TC अटैच किया, जो भी कास्ट वाली किया, डिटेल्स वाली डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। और ओपन है, अगर आप ओपन में है तो क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर बाद में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट पर हमने दिया है तो इतना डॉक्यूमेंट जो भी दिया है तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। नंबर 2, गैप सर्टिफिकेट वगैरह बना के रख लीजिए, एक दिन बन जाता है। गैप सर्टिफिकेट वगैरह ज़रूर बना के रखिए, और हो सके तो 100 रुपीज़ के बाउंड पर बनाए तो बेहतर है। अगर ओके, गैप सर्टिफिकेट इसमें लगता है एडमिशन टाइम में आपको देना होता है, अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन एडमिशन में आपको देना ज़रूरी है। ओके, अभी फॉर्म फिल कर लीजिए, इंशाल्लाह एक्सेप्ट कर लेंगे, एट टाइम ऑफ द एडमिशन आपको देना होगा। ये सारी इंशाल्लाह मैंने बता दिया हूँ, और कुछ रहेगा होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह सारी चीज़ तो कवर करके दे दो, पहला पेज भी समझा दिया हूँ। 61 सीटें हैं, उसके बाद में आपका 12वीं साइज से एडमिशन होना चाहिए। इसकी नीट और आपको CT की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड देना है। ये फीस वगैरह 70,000 की नहीं हो पर यह फीस है, 3 साल तक की फीस देना है, ये चीज़ रह गई थी हमारी। और 1 साल जो इंटर्नशिप है उसकी फीस की ज़रूरत नहीं है। और खास बात ये लास्ट में आपको बता दूँ मैं, इसके आप इंटर्नशिप के पैसे मिल रहे हैं, ये आपके लिए खुशखबरी की बात है। ये लास्ट में बताया हूँ मैंने, जिस दिन लास्ट तक वीडियो देखा है तो उसको बहुत अच्छी बात है। इंटर्नशिप के अभी शायद मैंने सुना था 8,000 रुपये ये मिल रहा है, 12,000 रुपये कर दिया है इन्होंने, 12,000 पर ईयर मिल रहा है। 12 महीने के 1,20,000 आपको मिल जाएंगे, मसला नहीं है। आपको 3 साल के पैसे भरना है, 70 यानी 7 या 21 2 लाख फीस भरना है, 2,10,000। आप स्कॉलरशिप को फॉर्म फिल करते हैं तो भी आप 50,000 स्कॉलरशिप वापस आ जाएंगी, यानी 1.5 लाख आपका कोर्स मतलब फ्री में हो जाएगा आपको। मतलब कि लास्ट ईयर तो आपको इंटर्नशिप के पैसे मिलना ही मिलना है, इंटर्नशिप फीस लागू हो चुकी है, आपको इंटर्नशिप के उल्टे पैसे मिल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल कीजिए। थोड़ा सा पैसों का एडजस्टमेंट कीजिए, इंशाल्लाह अगर नहीं होंगे तो थोड़ा उदास उदा करके एडमिशन ले लीजिए। ये कोर्स बहुत अच्छा है, बिल्कुल लड़के भी करें लड़के भी करें, जितने भी आपको मेरी अगर वीडियो सुनते हैं, और डेट से पहले पहले आप फॉर्म फिल कीजिए, यानी 26 से लेकर 30 तक के। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। कुछ रहता है कॉमेंट्स में पूछिए, बाकी मेरा एड्रेस आपको मालूम है। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।